आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अल्पकालिक और दूसरा शब्द है दीर्घकालिक। देखिए, शब्द तो जाने पहचाने हैं, लेकिन इनके भावार्थ बहुत ही गहरे हैं। सापेक्ष दृष्टिकोण से देखिए, हम दिन रात की जैसे एक तुलना करते हैं, क्योंकि हमने अल्पकालिक शब्द को काले रंग से दर्शाया और दीर्घकालिक को हमने सफेद रंग से दर्शाया। अब साधारण स्तर पर देखिए, जब हम अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं, भले ही भौतिक शिक्षा के लिए, तो आपका मेरा लक्ष्य क्या होता है? दीर्घकालिक, यानी कि हम भविष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई में अपने 15, 20, 22, 25 वर्ष जीवन के बिताते हैं, और ये बहुत लंबा समय। और अक्सर मनुष्य ये जो सात्विक वीडियो हम जो प्रतिदिन प्रसारित करते हैं सुबह शाम को, अक्सर कभी कभी एक साधारण मनुष्य, विशेष रूप से देखिए जो राशि मनुष्य होती है, अक्सर उन लोगों को ये कभी कभी शिकायत होती है कि लंबी लंबी वीडियो सुनने का हमारे पास समय नहीं होता। क्योंकि राशि मनुष्य की देखिए, शास्त्रों में कोई एक विशेष रुचि होती नहीं, ज्ञान के प्रति कोई विशेष जिज्ञासा मन में उत्पन्न नहीं होती। राशि मनुष्य की रुचि विशेष रूप से संसार में होती है, विषय भोगों के प्रति होती है। यानी एक राशि मनुष्य को संसारी आकर्षण अच्छे लगते हैं। हालांकि राशि मनुष्य देखिए सत्संग करते हुए अक्सर दिखाई देते हैं, लेकिन मन बुद्धि के स्तर पर उनका सत्संग बेमन से होता है। बेमन से किए गए सत्संग का कोई विशेष लाभ होता नहीं। भले ही ऐसे मनुष्य देखिए एक तामसिक स्थितियों से अक्सर अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं, और अपने आप को बचाते हुए वो सफल भी होते हैं। लेकिन क्योंकि रजोगुण और तमोगुण ये दोनों स्थितियां देखिए पास पास हैं, हालांकि आज हमने कोई राशि स्थिति का कोई अपने शब्दों में कहीं भी कोई स्थान नहीं दिया। ये जो अल्पकालिक है, इसी काले रंग में ही हमने देखिए रजोगुण को भी समाहित कर दिया। क्योंकि मेरा व्यक्तिगत ऐसा मानना है, और आपका भी एक अनुभव ऐसा होगा, कि जितने भी संसारी विषय भोग हैं, भले ही आपको एक युवावस्था में अच्छे लगते हैं, प्रौढ़ावस्था में भी अच्छे लगते हैं, और वर्तमान समय तो देखिए कलयुग चल रहा है। अब कलयुग में भी एक वृद्धावस्था आते आते भी संसारी आकर्षण में मनुष्य लिप्त रहता है। संसारी विषय भोगों को अधिक से अधिक भोगने में उसकी वृद्धावस्था में भी रुचि बनी रहती है। जबकि शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऐसे वर्णन आते हैं कि बचपन अवस्था में एक साधारण बच्चे की स्थिति अबोध मानी गई है। अबोध का अभिप्राय देखिए, उसको कोई विशेष भौतिक ज्ञान के प्रति या आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति कोई विशेष रुचि नहीं होती। अबोध का अभिप्राय एक सत्वगुण की न्यूनता से भी लिया जाता है। यानी कि बचपन अवस्था एक तामसी भी आप कह सकते हो, नादान भी कह सकते हो। जबकि युवावस्था में तो आपका बड़ा रजोगुण प्रधान होने लगता है। किशोरावस्था से ही ये रजोगुण की तरफ मनुष्य की एक आकर्षण की स्थितियां बनने लगती हैं। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आकर्षण है, क्योंकि युवावस्था में एक पूर्ण स्थिति में एक उत्पन्न हो जाता है। ये एक आपके बड़े स्थूल शरीर की एक बनावट है, एक ऐसी स्थितियां हैं। देखिए, आपका हमारा स्थूल शरीर तो स्वभाव से ही तामसी है। ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और इस शरीर के पीछे का जो एक कारण है, उसके सूक्ष्म भूत हैं गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको तन्मात्रा भी कहा गया है, विषय भोग भी कहा गया है, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। और इन्हीं सूक्ष्म भूतों के कारण ही आपके हमारे शरीर का एक निर्माण होता है। इसलिए इस शरीर को भले ही शास्त्रों में भगवान श्री कृष्ण जी ने एक रथ की संज्ञा दी, रथ की संज्ञा देकर इसकी महत्ता को समझाया है कि मनुष्य जीवन का एक विशेष महत्व है।
उसके पीछे का भी एक कारण है, क्योंकि मनुष्य योनि एकमात्र कर्म योनि है और एकमात्र साधना योनि है। साधना योनि का अभिप्राय साधना करने का, योग की स्थिति बनाने का एक अवसर है, परमात्मा को जानने का, समझने का, जुड़ने का एक विशेष अवसर केवल और केवल मनुष्य योनि में ही मिलता है। इसीलिए अक्सर मैं इस मनुष्य योनि को देखिए राजा योनि भी कहता हूँ, परीक्षा योनि भी एक कह देता हूँ, क्योंकि हम जैसे परीक्षा में कुछ लिख कर आते हैं, प्रश्नों के जैसे जैसे उत्तर लिख कर आते हैं, नंबर तो उसी के ही मिलते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, लेकिन पाप कर्म तो निष्काम भाव से होते ही नहीं, संभव ही नहीं। पाप कर्म तो सदा ही सकाम भाव से होते हैं। हाँ, पुण्य कर्म सकाम भाव से भी हो सकते हैं, निष्काम भाव से भी हो सकते हैं। कि शास्त्रों में 3 प्रकार की स्थितियां समझाएगी, वो गुणों के आधार पे है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, याद, यादें और विस्मृति। वहां हमने देखिए 3 अलग अलग स्थितियां समझाई थी। याद का अभिप्राय क्या होता है? वो एक प्रकाश में स्थिति हमने दिखाई थी, जिसमें आपकी परमात्मा की स्मृति बनी रहती है। और यादें में हमने देखिए एक कालेपन की स्थिति दिखाई थी, हल्का हल्का उसमें प्रकाश भी, एक धुंधली स्थिति भी आप कह सकते हैं, क्योंकि हम रजोगुण की स्थिति को अक्सर धुंध से जोड़ते हैं। धुंध में उसके पीछे जोड़ने का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें कोई विशेष ज्ञान होता नहीं है, एक भ्रम की स्थितियां होती हैं, अल्प ज्ञान भी आप कह सकते हैं। जैसे धुंध में हम गाड़ी चलाते हैं तो अधिक दूरी का आपको हमें नजर नहीं आता, और धुंध के दिनों में तो जब हम पैदल भी चलते हैं तो भी आपको हमें कोई अधिक दूरी का नजर नहीं आता। ये सभी स्थितियां कुछ संकेतात्मक ज्ञान देती हैं, यानी गुणों को समझने के लिए। यानी कि राजसी मनुष्य जो कर्म करता है उसको शास्त्रों का कोई गूढ़ रहस्य समझ नहीं आता, कर्मफल सिद्धांत की जो एक बारीकियां हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए भगवान श्री कृष्ण जी ने ऐसा भी समझाया है कि कर्मफल सिद्धांत को समझने के लिए अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी चकरा जाते हैं। यहाँ बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से है, यानी कि सतोगुणी मनुष्य भी जब चकरा जाता है। अक्सर हम देखिए इन 3 गुणों की स्थितियों को 1, 10, 100 से भी जोड़ते हैं, और मैं तो देखिए 1 वाट का बल्ब, 10 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, ये ज्ञान की स्थिति है, जिनको अक्सर मैं देखिए तमोगुण को तारे के प्रकाश से, रजोगुण को एक चांद के प्रकाश से, क्योंकि चांद का प्रकाश एक धुंधला सा होता है, उसमें हम कोई पढ़ लिख नहीं सकते, और सूर्य के प्रकाश को हम सतोगुण से जोड़ते, अधिक प्रकाश होता है, हम पढ़ लिख सकते। अक्सर हम थर्मामीटर में जब कोई उसका तापमान चेक करते हैं तो हम सूर्य की रोशनी में जब बल्ब ट्यूब के आगे जाकर उसके तापमान को एक निरीक्षण करते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में अक्सर एक अनुभव के स्तर पर आप और हम महसूस कर ही सकते हैं। ठीक इसी तरह ये जो अल्पकालिक और दीर्घकालिक 2 शब्द हैं, इनको हमने 2 रंगों से दिखाया है। एक ज्ञान की स्थिति है, एक अज्ञानता की स्थिति है, एक काले रंग का, एक सफेद रंग का। अब काले रंग में ही हमने देखिए रजोगुण को भी जोड़ दिया, क्योंकि एक साधारण मनुष्य है रजोगुण में रहता हुआ कभी ना कभी देर सवेर वो तमोगुण में गिर जाता है। इसके पीछे का कारण क्या है? ये जो तमोगुण और रजोगुण ये दोनों पास पास है। इन सभी स्थितियों को अक्सर हम समझाते रहते हैं, क्योंकि राजसी और सात्विक पुण्य कर्मों में विशेष अंतर है। भले ही एक राजसी और सात्विक दोनों ही पुण्य कर्म माने जाते हैं, लेकिन राजसी पुण्य कर्म कोई आपको हमारा विशेष योगदान, कोई आपके हमारी जो कर्मों की या संस्कारों की स्थितियों में कोई सकारात्मक योगदान दे नहीं पाते। उसका कारण है कि आपका हमारा सत्वगुण कमजोर होता है। उस कमजोरी के पीछे का भी कारण क्या है?
देखिए जैसे 1 और 10 पास पास है, 1 संख्या और 10 संख्या में कोई विशेष दूरी नहीं, यानी कि तमोगुण 1 की स्थिति है, रजोगुण 10 की स्थिति है। भले ही शास्त्रों में तो देखिए कहा गया तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण, इसलिए क्योंकि आपको हमें यदि प्रकृति के विषय भोगों का सुख लेना है तो छीनने की बजाय, छल कपट ठगी हेरा फेरी करने की बजाय आप धर्मानुसार अपने सुख को सुनिश्चित करो, लेकिन अन्य जीवों को दुख मत दो, भले ही आप सुख भी नहीं देते। इसलिए हम रजोगुण को देखिए 0 की स्थिति कहते हैं। जैसे कहते हैं ना, कमाया और खाया। अब कमाया और खाया तो इसका मतलब क्या है, 10 रुपए कमाए 10 रुपए खा लिए, तो फिर आपके हमारी कोई बचत नहीं होती। जबकि सतोगुण में आपके हमारी कुछ बचत होती है। बचत का अभिप्राय क्या है कि सात्विक कर्म जब हम करते हैं तो आपका हमारा उसमें उद्देश्य क्या होता है कि हम धर्मानुसार पुरुषार्थ करते हैं, पहले दूसरों को खिलाते हैं, यानी कि मेहनत तो हम करते हैं, पहले हम परोपकार के कार्य करते हैं। इस परोपकार के कार्य को आप निवेश भी कह सकते हो, बचत भी कह सकते हो। जैसे हम जितनी कमाई करते हैं, कुछ खाते हैं कुछ बचाते हैं, यानी कि सतोगुण रजोगुण से एक अच्छी स्थिति मानी जाती है, क्योंकि जो जो हम कमाई में से बचाते हैं वो आपके हमारे ही काम आते हैं। ठीक इसी तरह ये जो परोपकार के कार्य किए जाते हैं ये सात्विक माने जाते हैं। जैसे हम देखिए कबूतरों को, चिड़ियों को, पक्षियों को कोई दाना देते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है कि हम भी प्रकृति के सुखों को भोगना चाहते हैं। यदि फल की इच्छा है तो वो सकाम कर्म होते हैं। रजोगुण से सतोगुणी जो कर्म है वो अच्छे माने जाते हैं। ये परोपकार के कार्य हैं। परोपकार के कार्यों में देखिए हम ये जो भारत में अक्सर आप देखते हो ना, लोग भंडारे लगाते हैं, गरीब मनुष्यों को एक अन्न की एक व्यवस्था करवाते हैं, वस्त्र दान करते हैं, शिक्षा का प्रबंध करवाते हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं देते हैं। ये सभी परोपकार के कार्य जिनके पीछे एक सकामता यानी कि फल पाने की इच्छा बनी रहती है। इन सात्विक कर्मों को एक बहुत ही अच्छा माना है। यानी कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण इसलिए कि तमोगुण में हम छीनते हैं, निषेध कर्म करते हैं, जिनको शास्त्रों में मना किया गया उन्हीं कर्मों को हम करते हैं। अक्सर हम यातायात के नियमों की बातें भी इन स्थितियों से जोड़कर समझाते हैं। जैसे हम निषेध कर्म करते हैं तो आपके हमारे चलान करते हैं। इसी तरह प्रकृति में भी जब जब हम एक निषेध कर्म करते हैं जिनका मना किया गया, देखिए विहित कर्म राजसी और सात्विक दोनों मानेगी, जिनका विधि विधान द्वारा एक शास्त्रों में आपको मैं अनुमति देगी। इसका अभिप्राय है कि देखिए कर्म फल सिद्धांत के अनुसार जैसा हम कर्म करते हैं उसका फल आना एक निश्चित एक समय अवधि के बाद उसका फल आता है। अब ये जो फल आता है, देखिए कर्म हम आज करते हैं, अब बहुत ऐसे कम कर्म है जिनका फल हाथों हाथ ही आता है। कि ऐसे कर्म एक बीज है, बीज को पकने में, तैयार होने में, फसल आने में कुछ समय लगता है। अब समय लगने को ही आप देखिए दीर्घकाल की स्थिति कह सकते हो, भविष्य की स्थिति समझ सकते हो। अब भविष्य में भी देखिए एक तो वर्तमान जीवन का भविष्य होता है, इसको क्योंकि आपके बारे देखिए आयु 80 वर्ष 100 वर्ष होती है। अब हम पढ़ते लिखते क्यों हैं, हम बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, धन भी लगाते हैं, समय भी लगाते हैं, ताकि युवा अवस्था में उनके पास अच्छी नौकरी हो। अच्छी नौकरी का अभिप्राय क्या है कि वो अधिक धन कमाए, अधिक धन कमाकर वो संसार को भोग सके, यही तो उद्देश्य है धन कमाने का। तब ऐसी स्थिति में ये जो हम जीवन के 15, 20, 25 वर्ष जो पढ़ते हैं ये अल्पकालिक लिया जाता है। भविष्य क्या है यानी कि दीर्घकाल क्या है, इसी जीवन में ही हम सुख चाहते हैं। अब दूसरे अर्थों में अक्सर हम समझाते हैं ना कि हम इस वर्तमान जीवन में मरते दम तक जितने भी कर्म करते हैं, अब वो किए गए कर्मों का फल आने में समय लगता है। अब ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का शास्त्रों में बार बार जिक्र आता है, और हम तो प्रतिदिन ही ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि हम पाप कर्मों से बचें।
क्योंकि नीचे की योनियों में देखिए 30 लाख तरह के तो पशु हैं और 10 लाख तरह के पक्षी बताएगी, ये 40 लाख हो जाते। अब 11 लाख के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे हैं, 9 लाख तरह के ये समुद्र में रहने वाले जीव जंतु। देखिए उसमें कई स्थितियां आ जाती हैं। और पेड़ पौधों, ये जो हम फल सब्जियां खाते हैं और जड़ी बूटियां जिनसे हम आयुर्वेदिक की दवाइयां बनाते हैं, ये भी 20 लाख तरह की बताएगी। यानी कि ये कुल मिला के 80 लाख है। अब ये 80 लाख की तामसी जोनी है, निंदनीय जोनी है। अब देखो ना, आपके हमारे जीवन में तो फिर भी एक सुविधाएं हैं, इसलिए तो मनुष्य जोनी को एक विशेष प्रकार का ज्ञान बना रहता है। जबकि नीचे की जोनियों को तामसी भी कहा गया है, दंडमय जोनियां भी कहा गया है, एक निकृष्ट जोनियां भी कहा जाता है। क्योंकि नीचे की जोनियां देखिए भोग जोनी है, भले ही ऊपर की जोनियां भी भोग जोनी है। देखिए ऊपर की जोनियों में विशेष प्रकार के सुख भोगे जाते हैं, जिनका आपका मतलब देखिए कोई प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है। इसलिए मैं ऊपर की जोनियों पे कोई विशेष चर्चा करता नहीं, क्योंकि ऊपर की जोनियों का देखिए मनुष्य जोनी में भी यहाँ पर हम जो एक अलग अलग विभिन्नताएं देखते हैं। अब कोई झुकी झोंपड़ी में, कोई महलों में रहता है, किसी के पास देखिए सुखों के विशेष अंबार हैं। अब ऐसे कितने मनुष्य जिनका उठना बैठना सोना जागना 5 स्टार होटल में हो, तो वो विशेष प्रकार के सुख ही तो भोग रहे हैं। भले ही विशेष प्रकार के सुख भोगने वालों की कोई सात्विक कार्यों में रुचि नहीं होती। शास्त्रों में कहा गया ना, ऊपर की जोनी है चाहे नीचे की जोनी है, ये भोग जोनी है। अब भोगी मनुष्य देखिए साधना नहीं करता, योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित नहीं करता। इसलिए शास्त्रों में कुछ ऐसे वर्णन आते हैं कि मनुष्य जोनी में ही हम जो कर्म करते हैं, जैसे जैसे हम इच्छा रखते हैं, क्योंकि मनुष्य जोनी कर्म जोनी है और साधना जोनी। साधना जोनी का अभिप्राय देखिए संस्कारों से है, कारण शरीर की शुद्धियों से है। क्योंकि कारण शरीर में जैसी जैसी स्थितियां हम बना लेते हैं, उसी के आधार पे ये बड़ा भविष्य तय होता है, मरने के बाद की स्थितियां होती हैं। अब ये जो आज हमने लिखा ना शब्द दीर्घकालिक, ये उस दीर्घकालिक शब्द का अब सापेक्ष दृष्टिकोण से मरने के बाद की स्थितियों को आप ले सकते हो। देखिए सापेक्ष दृष्टिकोण से हमने अल्पकालिक और दीर्घकालिक स्थितियां वर्तमान जीवन में भी 2 स्थितियां बता दी। और इसी तरह अल्पकालिक और दीर्घकालिक यानी कि मिला हुआ मनुष्य जोनी भी एक पूरा का पूरा अल्पकालिक है। और उस किए के कर्मों के आधार पे जैसे जैसे कारण शरीर की स्थितियां होती हैं, तो फिर उसके आधार पे जो बाद में जो नई नई जोनियां मिलती हैं, देखिए नई नई जोनियों का अभिप्राय क्या है, वो कर्मों के आधार पे, संस्कारों के आधार पे, यानी कि कारण शरीर जैसी जैसी स्थितियां मरते समय लेकर जाता है, उसी के आधार पे एक हमने वीडियो बनाया था लगभग 3 वर्ष पहले, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। उसमें हमने विस्तार से इन सभी स्थितियों पर 3 घंटे की वीडियो में एक समझाया था। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें समझनी होगी। देखिए तन मन आत्मा परमात्मा ये सब अलग अलग स्थिति हैं। तन का अभिप्राय देखिए स्थूल शरीर से लिया जाता है, मन का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शरीर से लिया जाता है। देखिए तन तो आपका हमारा स्थूल शरीर में पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का बना है, और ये जो मन है बुद्धि है, ये दोनों सात्विक स्थितियां परमात्मा ने आपको हमें दी थी। देखिए सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व हैं, 5 भोग्य विषय, जिनके कारण आपका हमारा ये स्थूल शरीर का निर्माण होता है। इन्हीं को ही सूक्ष्म भूत कहा गया है, विषय भी कह दिया जाता है। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये आपके हमारे जो स्थूल शरीर के स्तर पर जो गोलकें हैं ज्ञानेंद्रियां, यानी कि नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, ये 5 ज्ञानेंद्रियां जिनसे हम 5 भोग्य विषयों का सुख लेते हैं। और 5 कर्मेंद्रियां जो हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये स्थूल शरीर के स्तर पर इनको गोलक कहा जाता है। इनको शक्ति मिलती है सूक्ष्म शरीर की 5 कर्मेंद्रियों से, यानी कि मन बुद्धि लेकर ये 17 तत्व बढ़ जाते हैं सूक्ष्म शरीर के। और 18वां तत्व को कारण शरीर कहा जाता है।
कारण शरीर का अभिप्राय देखिए, जैसे कहते हैं ना हम सकाम भाव से, यानी कि जो हम करते हैं वही आपको हमें उसका एक भविष्य में फल मिलता है। ये कर्ता भोक्ता वाली स्थितियां होती हैं। कर्ता का अभिप्राय मैंने किया है, ये अहंकार युक्त होता है। देखिए इस अहंकार तत्व की कहीं निंदा नहीं है, ये एक तत्व है। ये जो संसार में घमंड की अहंकार की बात होती है ना, जब हम दूसरों को नीचा करते हैं, स्वयं को ऊंचा उठाते हैं, तो फिर वो एक घमंड की अहंकार की स्थितियां होती है। ये जो कारण शरीर में अहंकार तत्व है, ये एक तत्व रूप में इसको माना जाता है। देखिए ये सभी स्थितियां आपको हमें समझनी होंगी, ताकि हम आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझें। जब तक हम देखिए भौतिक स्थितियों द्वारा, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों द्वारा जो 3 शरीरों की स्थिति है, इनको नहीं समझते, क्योंकि मृत्यु तो केवल स्थूल शरीर की होती है। ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर है, ये आत्मा और परमात्मा के साथ फिर नई जोनी का एक निर्माण करते हैं। और किसके आधार पे? वो कारण शरीर के आधार पर। कारण शरीर में आपका हमारा कर्माशय का लेखा जोखा तैयार होता है। उस लेखा जोखा के साथ ही आपके हमारे संस्कार बनते हैं, अच्छे बुरे। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे संस्कार बनते हैं, बुरे काम करेंगे तो उसके अच्छे संस्कार तो बन नहीं सकते, वो भी बुरे संस्कार फिर बनेंगे। और बुरे संस्कार फिर मन बुद्धि में देखिए, अच्छे संस्कार हैं, बुरे संस्कार, जिसकी प्रधानता होगी। अब देखिए संसद में जिस दल विशेष की प्रधानता होती है, उसी का ही प्रधानमंत्री होता है, उन्हीं की ही फिर चलती है, वही कानून बनाते हैं। और कानून जैसे जैसे बन जाते हैं, फिर आपको हमें उसका पालन करना होता है। आप और हमारी जो स्थिति है वो स्थूल शरीर की आप ले सकते हो। आपके कारण शरीर में जैसे संस्कार होते हैं, अब जिस अच्छे संस्कारों की प्रधानता है तो वो अच्छे अच्छे कर्म करवाएंगे। अगर बुरे संस्कारों की प्रधानता है तो फिर वो तामसी राशि, ये जो संस्कार ये भोगों के प्रेरित होते हैं, ये मन बुद्धि में फुरने जगाते हैं। और फिर मन बुद्धि इन स्थूल शरीर की जो एक ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां हैं, इनसे कर्म करवा जाती हैं या भोग करवा जाती हैं। देखिए ये सभी प्रक्रिया बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आप और हम ये समझ सकते हैं कि आपके हमारी दिनचर्या में सभी स्थितियां बनती हैं, जिनको मैं शब्दों में अक्सर समझाता रहता हूँ। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में ये जो अल्पकालिक जो 5 भोगी विषयों के जो सुख हैं, जिनको मनुष्य ने अपना जीवन का एक लक्ष्य बना लिया, ये लक्ष्य बनाना इसलिए हो गया क्योंकि आजकल 24/7 सभी मनुष्य इसको एक महत्व देते हैं। यानी मनुष्य 7 दिन 24 घंटे विषय भोग भोगना चाहता है। एक विषय भोग का सुख लिया, उससे जब उब जाता है तो दूसरा, दूसरे से भी जब उब जाता है तो फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, जब थक जाता है तो फिर सोना चाहता है। और इन भोगों को भोगते भोगते वो व्यसनी बन जाता है, प्रमाद में आ जाता है। तब ऐसी स्थितियों में उसको सत्संग की बातें, ज्ञान की बातें अच्छी नहीं लगती। यानी कि राजसी और तामसी मनुष्य, ये दोनों की ही स्थितियां देखिए एक सतोगुण की न्यूनता की मानी जाती है। अब देखिए ना, 10 से 100 की दूरी कितनी है? 90 की। 10 है रजोगुणी मनुष्य और 100 की स्थिति उससे 90 की दूरी पे है। और ये जो तामसी मनुष्य जो विषय भोगों को छल कपट हेरा फेरी से भोगना चाहता है, भोगता है, तो वो 1 और 100 में दूरी कितनी है? 99। अब 90 और 99 में कोई विशेष अंतर नहीं है। इस सूत्र को आप अपने मन में बैठा कर चलो। यानी कि जब जब हम राशि रहते हैं, संसारी बन जाते हैं, विषय भोगों को भोगने में ही अधिक रुचि बनी रहती है, सत्संग की अवहेलना करते रहते हैं। यानी कि रजोगुण के प्रति तो शास्त्रों में कहा गया उदासीन रहो, यानी कि इसकी केवल अपने स्थूल शरीर की अवस्थाओं तक ही इसकी आपने हमें एक संग करना है। और प्रशंसा किसकी करनी है? सत्वगुण की, सत्संग की, परमात्मा की। और हम प्रशंसा किसकी करते हैं? राशि की। संसार में जो मनुष्य अमीर होते हैं, जिनके पास अधिक धन की एक सुविधाएं हैं, अधिक धन है, संसारी एक वैभव है, उनकी हम प्रशंसा करते हैं, उन्हीं के जैसा हम बनना चाहते हैं। यदि हम पुरुषार्थ द्वारा बन नहीं पाते तो हम अनीतिगत कार्य करते हुए उस संसार को पाना चाहते हैं, जिसके फलस्वरूप आपको हमारा कर्माशय बिगड़ता है। और कर्माशय बिगड़ते बिगड़ते जब मरते समय कुछ बिगड़ा हुआ कर्माशय होता है, यानी कि जब
तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां बिगड़ जाती हैं। बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? सतोगुण की न्यूनता रह जाती है। देखिए, राशि और सात्विक ये पुण्य कर्म है, लेकिन तामसिक कर्म, जब पाप कर्म अधिक होते हैं तो फिर मनुष्य को नीचे की जोनियों में जन्म होता है। जन्म होने का अभिप्राय प्रकृति फिर आपको में नीचे की जोनियों में एक दंड रूप में किए गए पाप कर्म है, उनका फल भोगना आवश्यक है। इसलिए तो परमात्मा परम दयालु हैं। परम दयालु होने के साथ ही परमात्मा ने नीचे के जीवों को क्रम से अचेत रखा है, ताकि उनको अपने उन दुखों का बोध नहीं हो। अब नीचे की योनियों के जीवों की तो देखिए दुखमय स्थिति है, क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में मरते समय पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। और जब पाप कर्म अधिक हो जाते हैं तुल्यता बिगड़ जाती है। अब किसी के 80% पाप है, पुण्य कर्म 20%, तो नीचे की जोनियों में जाना पड़ेगा। फिर नीचे की जोनियों में जैसे जैसे वो पाप कर्म घटते घटते चाहे लाखों जन्म करोड़ों जन्म लेने पड़े, युग के युग जितने भी बीत जाए, जब तक वो पाप कर्म घट घट के 20% के बराबर नहीं आए तब तक मनुष्य जोनि नहीं मिलेगी। इसलिए मैंने जो आज 2 शब्दों के ऊपर कुछ चर्चा की है, उन चर्चाओं को आपको में अपने जीवन का एक ध्यान में रखना होगा। यानी कि अपने मिले हुए जीवन में बड़े भविष्य को दीर्घकालिक शब्द पर, जो कि ज्ञानमय है, प्रकाशमय है, जो परमात्मा से जोड़ने में आपका हमारा एक आधार बनता है, इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करो, ताकि हम अल्पकालिक जो राशि सुख हैं इनसे हम बचें। क्योंकि ये अंतोगत्वा मनुष्य को प्रमाद में लाते हैं। प्रमाद में आते आते कब मनुष्य पाप कर्म करने लगता है, क्योंकि भोग विषय के जब मनुष्य व्यसनी बन जाता है तो फिर वो नीतिगत अनीतिगत कार्य देखता नहीं, क्योंकि उसका सत्वगुण कमजोर है। इन कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर वो विचार नहीं करता कि किए गए कर्म का भविष्य में आपको में फल भोगना पड़ता है। देखिए, दुखों को तो आपको ही हमें भोगना होता है, सुखों को तो फिर भी हम त्याग कर सकते, लेकिन दुखों को हम त्याग नहीं कर सकते। अपनी पत्नी को, बच्चों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को हम हस्तांतरण नहीं कर सकते, वो हमें खुद ही भोगने होते हैं। इन सभी स्थितियों पर आप चिंतन करें और यथासंभव अपने कर्मों में आप सुधार लाएं। जहाँ तक संभव हो आपको हमें मिले हुए जीवन में योग करना होगा। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में स्थित होते हुए अपनी साधना को गति देनी होगी। ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे, ताकि आपका हमारा जो एक भविष्य है वो सुधर जाए। यानी कि हम दीर्घकालिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए अपने कर्मों में सुधार लाएं और यथासंभव अपनी साधना को एक सकारात्मक हम गति दें, ताकि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन है वो क्रमशः समाप्त होता जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, आपत्ति हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी सभी शिकायतों का सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।